ना मैं चाहूँ तुझे कोई किसी को न चाहे इतना ये मौसम बड़ा बेईमान है। दोस्तों ये सब गाने जो है मैंने नहीं गाया है, ये सचिन ने अपनी लाइव में कल रात में गाया है। तो वही मैं देख रही इस टाइम कुछ दिन से मैं यही देख रही हूँ, सचिन को गाने बहुत याद आ रहे हैं, बहुत गाने गाए जा रहे हैं। वो भी इतने दिल को छू जाने वाले गाने, इतने नहीं, एक कपल वाला जो होता है तो और सचिन जा रहे हैं 1 करोड़ कुछ लाख की चरपहिया गाड़ी लेंगे वो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समाइन डॉट में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और चैनल को अभी तक जिसने भी नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, और अपनी राय जरूर दिया करें आप लोग कमेंट में। और दोस्तों मैं देख रही हूँ सचिन का कल था कि मैं 4-5 वीडियो लाऊंगा, और कल वहाँ मेरी मीटिंग थी, फलाना थी, धमाका थी मीटिंग, यही सब वो बताता रहता है। और इतना पैसा कमाऊंगा और जो है कि स्कूल खोलूंगा, उस स्कूल में सिवान के लिए कुछ करूंगा वहाँ के। तो ऐसा पैसा किस काम का, जहाँ हस्बैंड वाइफ में खुशियाँ ही ना हो, हस्बैंड वाइफ दूर रहे और वाइफ दुख दर्द झेलती रहे, और वही कंट्रोवर्सी करके, किसी को बेइज्जत करके, किसी को दुख देकर और सोशल मीडिया से पैसा कमाना और किसी के ऊपर लगा देना, तो उसको भी वो सूट नहीं करेगा। अगर आपने अच्छे ढंग से पैसा कमाया है तो उस इंसान को भी लगेगा, फ़ायदा होगा, तुमको भी होगा। जब तुमने इतना सच कंट्रोवर्सी किया, किसी को बेइज्जत किया, किसी को रुलाया, किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाया, उस तरीके से तुमने पैसा कमाया है और कहीं पे अब लगा रहे हो, वो पैसा कोई काम का नहीं। मेरी सोच है ऐसी। तो ऐसा कमाओ पैसा, ऐसे ढंग से कमाओ, अगर अपने पे भी खर्च करो, किसी पे भी खर्च करो तो वो सूट करे। अब मनीषा का कहना है, मैं अपने जो ऑफलाइन बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगा। सचिन का है, नहीं, जो ऑफलाइन बातें हैं वो मैं सोशल मीडिया पे लाऊंगा। अब सचिन को क्या ज़रूरत थी मनीषा के बारे में कि मैंने बात किया, मैंने मनीषा वहाँ है, यहाँ कपड़े आ रहे हैं, मनीषा से बात करके कुछ सही नहीं लगा, कुछ यानी सुधार नहीं आया मनीषा में, और मनीषा से फीलिंग नहीं आ रही। इस तरीके से बातें जो करते हो तो इससे तुम क्या मैसेज दे रहे हो? इससे मनीषा दुखी होगी कि खुश होगी, तुम बताओ। दोस्तों मैं सुन रही हूँ जो कहीं जगत दीदी के भाई कहीं लाइव आए थे, उन्होंने जगत दीदी के लिए बोला है कि रिश्ते आ रहे हैं, और क्या है कि जगत दीदी के लिए जो है कि शादी होएगी फरवरी में, कुछ लोग कहा जा रहा है कि फरवरी में होगी, सन 2025 में होगी। मेरी समझ में नहीं, कौन ऐसा है कि शादी कर रहा हो कि जिसकी सोशल मीडिया पे प्रूफ के साथ चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हूँ, और वो भी रिश्ते आ रहे हैं। एक 40 साल की औरत, और उसने इतने कर्म कांड कर रखा है, और अभी एक सगाई हुई वो भी टूटी, और वो फेक रिश्ता, फिर रिश्ते आने लगे शादी की। कोई एक लड़की कुंवारी है क्या, और पर वह लड़की कुंवारी नहीं होती, कुंवारी भी होती है तभी उसके पेरेंट्स देखने जाते हैं। ये क्या लड़का है क्या, तो उनके लिए रिश्ते आ रहे हैं? आप लोग बताना। ये तो मुझे लगता है अगर शादी हो भी रही है, इतनी जल्दी भी हो रही हो, जैसे पहले इन्होंने झूठ बोला कि रिश्ते आ रहे हैं फलाना ढमाका, नहीं, इनका फिर हो सकता है किसी से हो अफेयर, तभी ये शादी हो सकता हो रही हो। क्योंकि यार इतना सब कुछ होने के बाद कोई शादी नहीं करेगा, और अगर शादी कर भी रहा होगा तो भैया वो पता नहीं कैसा इंसान होगा। और बड़े ताज्जुब की बात है ये कि इतना सब कुछ होने के बाद वो 40 साल की औरत, और इतनी सब सोशल मीडिया पे छीछला दरिया, तो पैसे से वो तंगी होगा
या तो इन्होंने उसको जो है इनका फिर उससे भी अफेयर होएगा, और या तो कुछ बहुत बड़ी बात होगी तभी वो इंसान शादी करेगा, वरना तो कोई नहीं करेगा शादी। मुझे तो सुन के नहीं, बाई का भाई बड़े गर्व से बोला ऐसा है वैसा हो गई। अरे जैसे लग रहा शादी गुड्डा गुड़िया का। वो खुद के दिन देख, जैसे रिकॉर्डिंग आई थी इसमें खुद कह रही थी कि शादी करना ही पड़ेगा, बेटी के लिए शादी करना ही पड़ेगा। जरूर मैं उसके लिए शादी नहीं, ये बेटी के लिए शादी नहीं की जा रही, ये अपने ऐशो आराम के लिए, अपने शरीर की गर्मी ख़त्म करने के लिए शादी की जा रही है। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, पहली बात जो ऐसी औरतें होती हैं वो जल्दी शादी नहीं करती हैं, वो इतनी जल्दी शादी, पहली बार शादी के लिए हाँ ही नहीं करती हैं। और जो बहुत मुश्किलों से या बहुत ज़्यादा पैसों दिक्कत कुछ भी चीज़ें होती हैं तब जाके वो इंसान हाँ करता है। यहाँ तो इनका तो ये इन्होंने एक दूसरे से चक्कर था ही, और उधर दूसरे से भी सगाई हुई, उधर वो टूटे दो, फिर पता चल रहा है दूसरा, तो हो सकता है इनका अफेयर भी हो सकता हो। जैसे लोग बताते हैं कि इसके पहले भी शादी पहले ऐसी थी और शादी के बाद भी जैसे ये ऐसे हुए तो फिर ऐसे कर रही है, इसके और भी अफेयर होंगे। जो सुमित था उसका भी बता रहे कि इसका इससे भी था, तो पता नहीं, भगवान जाने क्या चीज़ सच है क्या झूठ है। जो चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं वही चीज़ें हम लोग बोलते हैं। और हो सकता है भाई, माँ बाप भाई सब सोच रहे होंगे ये चली जाए, नहीं फिर कुछ कर्म कांड कर देगी या कुछ कर लेगी तो हम लोग फंसेंगे यार। कुछ कर जाएगी, इससे कहती सचिन कहता ले जाने को नहीं शादी करने के लिए, तो कहीं भाग भाग जाएगी तो और बेइज्जती होगी। तो इससे अच्छा इसको यहाँ से शादी करके हटा ही देते हैं, हम लोगों का नहीं से पीछा छूट जाएगा। और एक चीज़ मैंने देखा, जो जगत दीदी के जगत भैया जी जो हैं उन्होंने अपनी बेटी का फेस रिवील किया, और मैं देख रही हूँ जब से ये सब चीज़ें कांड हुआ है तब से जगत दीदी की जो फैमिली है तो वो अब इनको कहीं पे इम्पॉर्म इनको वैल्यू ही नहीं दे रही है, कहीं पे इनको वैल्यू ही नहीं दे रही, ना ही कहीं पे ये आगे हो रही हैं। अब खुद देखिए जिसके घर में फंक्शन हो वो छत पे हैं, उनको आवाज़ दिया जा रहा, ना कोई खाना से मतलब है, मम्मी इसकी खाना बनाती रहती हैं, बेटी को ना तैयार करना ना स्कूल में, सब इसकी मम्मी या भाभी करती हैं। ये मुझे तो कुछ दिखती है, और ज़्यादातर ये छत पे ही अपने कमरे में ही बनी रहती है। तो ये चीज़ें हैं। और जगत भाभी का भी दीदी के जगत भाभी का भी एक बार वीडियो आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जैसे कि घर का खर्चा और घर का किराया सब लोग मिलजुल के करते हैं। चलिए अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि मिलजुल के करते हैं। अगर मजबूरन हो तो उसको सहायता देनी चाहिए, लेकिन मिलजुल के मैं तो अचंभा हूँ। मेरी भी बुआ है और उनकी भी बेटी है, लेकिन वो तो दोनों लोग शादीशुदा हैं, लेकिन तब भी बुआ अपने घर में ही नीचे रखती हैं, किराए से जैसे नहीं रहने देते हैं, नीचे रखते हैं, लेकिन ना कोई किराया ना कोई घर का खर्चा कुछ भी नहीं लेते हैं मेरे वहाँ बुआ। तो इनकी पता नहीं कैसे पेरेंट्स हैं, लेकिन हाँ ये भी है, वो भी उन लोगों के पास भी इतना पैसा कहाँ आ रहा होगा, और वो लोग भी चाहते तो ये कमरा, लेकिन जब ये लोग भी हैं तो उसी हिसाब से किराया बढ़ा। चलिए उनके घर की बातें हैं, उनकी सोच है, वो जाने, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना एटीट्यूड और शादी दोबारा होना, और इतना बड़ा कांड अभी कितने दिन हुआ, और कोई शर्म के मारे और कर कहे कि हम करेंगे ही नहीं शादी, सब चीज़ चला जाए अपना, तुम्हारे साथ खुश रहो ना, लेकिन नहीं, शादी करना है, शादी करना है। मान गए हैं यार दोस्तों, पता नहीं कैसी फैमिली है। और जैसे कुछ लोग कह रहे हैं मेरे पास सबूत हैं, और जगह दीदी ने अभी एक वो लगाया कम्युनिटी कि किसी के पास सबूत है, मैंने कोई जो है केस वेस का मैंने पैसा वैसा कुछ नहीं लिया है, ये सब चीज़ें इन्होंने लिखा। और कोई भी जो बताए प्रूफ के साथ बताए, वरना ही मेरे मैटर में ना पड़े। तो तुम्हारे मैटर, ये तुम्हारा मैटर घर के अंदर होता, तुम्हारे मैटर में कोई नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे आई
तो सोशल मीडिया पे ही लोग जो देखने वाले हैं, सोशल मीडिया पे पब्लिक ही तो बताएगी, पब्लिक ही पूछेगी, पब्लिक ही सवाल करेगी, पब्लिक का जो मन करेगा वो बोलेगी। तो इसमें आप किसी की को रोक थोड़ नहीं सकते, ना आपके कोई रोकने से रुकेगा। और रह गई बात अंशु की, आज अंशु आंटी ने वीडियो डाला, कल अंशु से पायल बिछिया उछिया लेके आई थी। ये चीज़ मैंने शुरू से देखा है। एक रंजना आई है, वो अपनी एक बहू का जो फ़र्ज होता है वो शुरू से निभा रही है। वो एक जिम्मेदारी होके काम करे, लेकिन एक मनीषा है बहू होके है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, ना कोई बहू का फ़र्ज निभाना। मैंने चीज़ें देखा ही नहीं इसके साथ, लेकिन रंजना के में वो बहू का फ़र्ज निभाते। आज भी था चाय का, तो रंजना ने पहले ही चाय बना के दे दिया, और मनीषा ने एक बार भी अपने वीडियो में नहीं बोला कि मनीषा ने चाय दे दिया है, रंजना ने चाय दे दिया है। फिर अपना बना के गई देने की हम जा रहे हैं चाय पिलाने, यानी ये नहा के पूजा करके तब गई हैं फिर चाय बनाने अपने लिए और अपनी सास के लिए। अपने लिए गई मैंने, उसमें सास के लिए बना दिया। खैर को आंटी ने बता दिया कि रंजना ने मुझे पहले ही चाय पिला दिया था, अब मनीषा लेके आई है। का कहने का मतलब है, मेरी सासू माँ कहती हैं कि तुम अभी नई नवेली दुल्हन ही लगती हो, बच्चा होता है तब ऐसे एक माँ लगती है, तब नहीं नई नवेली। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, और नई नवेली होने से क्या फ़ायदा जब जिसको अपने पति का सुख ही ना हो, जिसका पति इतना टेंशन दे रहा हो। और रह गई नई नवेली की बात, तो जो बच्चा ही नहीं हुआ और कम उम्र भी हुई है, और काम ही क्या करती हूँ, कुछ काम नहीं करती हूँ, बस अपना मैं देखती हूँ तुम बस वीडियो बनाना, चाहे प्रमोशन करना हो, चाहे जितने भी चैनल सब पे वीडियो बनना, तो इतना ही काम करना है। जिसको कुछ करना ही नहीं, तो नया नवेला बना ही रहेगा, और नए नए कपड़े पहने घूमे इधर उधर। और जो बेचारा सो उठ के 4-5 बजे उठ के काम में शुरू हो जाना, रात के 10-11 बजे सोना, तो वो फिर नए नवेला कैसे लगेगा। अब रंजना है, वो कितना काम करती है, हेल्प नहीं कराना चाहिए। तुम एक बड़ी हो, तुमको तो और जिम्मेदारी लेना चाहिए, तुमको तो और पहले खाना बनाना चाहिए। सब रंजना ही करती रहती है। और मेरी भी जेठानी है, तो ये नहीं कि हम देवरानी है तो हम ही सारी जिम्मेदारी उठा काम, नहीं, मेरी जेठानी भी वो जितना हम काम करते हैं उससे ज़्यादा वो मेरे यहाँ काम, उससे ज़्यादा नहीं वो काम करती हैं, पूरा जिम्मेदारियाँ भी संभालती हैं। तो ये नहीं कि तुम जेठानी है तो बढ़िया इधर उधर टहलो, बस वीडियो बनाओ, मेकअप करो और बस बातें बनाओ, वही घिसी पिटी बातें। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं सही। जब तुम एक बहू, दिखता ही नहीं है इसके मनीषा के में कि एक बहू है, न दिखता ही एक पत्नी है, कुछ नहीं दिखता है, बस एक बच्चों की तरह ही हरकतें करना। और रहेगी तुम पर कोई बच्ची नहीं रहोगी, 24 साल की हो गई हो, तो 5 साल शादी के हो गए, और ये तो पता है तुमको कौन अपना है कौन पराया है, कहाँ चालाक। जब कुछ जिम्मेदारियाँ करोगे, अब ये क्या है, तुम्हारा पति वहाँ बैठा अम्बाला में कुछ भी करे, तुम यहाँ पर मस्त हो, वो वहाँ। अरे कम उसको घसीटो, उसको घसीट के लाओ, उसको कुछ करो भाई, एक लिमिट होती है। इतने दिन हो गए हैं और अलग ही दुनिया में हो तुम लोग, पता नहीं कैसी औरत हो तुम। कुछ तुम्हारे मैंने दूसरों के लिए तुम मतलब इतना बोलते हो, अपने पति के लिए नहीं बोल सकती। अपने पति को लेके साथ में रहना तो रहे, ना रहना ना रहे, फाइनल करो सब चीज़ें। रोज रोज पता नहीं कैसे रह रही हो तुम भी, वो भी रह रहा, अजीब है यार, कैसा रिश्ता है यार, समझ में नहीं आता है, हद होती है। इतने दिन हो गए हैं, या तो तुम जाओ सचिन के पास, या तो सचिन तुम्हारे पास आए, और फिर तुम्हारे सबके बच्चा नहीं होता भी, इतनी दूरियां हैं, और बच्चा होता तो कितनी दूरियां हो जाती तुम लोगों के। ये कैसा प्यार है यार, अलग ही दुनिया में ये लोग हैं। और उधर और आंटी ने जो सामान देखा है, बिछिया उछिया लेके आई, जो सब जुड़वा उड़वा, तो उसमें मैंने पहले भी देखा था। आंटी जो बेडशीट लेके आई थी पहले ही मनीषा को दे दिया, मनीषा ने अपना बिछा के देखा कौन अच्छी लग रही, फिर जाके वो लेके आई, फिर वो दिल फिर वो उसको ही पहले पसंद करा कर उसको दे देना। अरे जब कोई भी सामान लाओ तो एक साथ में दोनों बहुओं को दिखाओ, किसी के मन में ये ना रहे कि
उन्होंने अपने पसंद का ले लिया, उनको मम्मी ने पहले दे दिया, उनको तो अगर प्यार करती हो आंटी जी तो दोनों को कुछ भी सामान लेके आओ, दोनों को साथ में बैठा के दिखाओ या दो, या खुद वो पसंद करें। अब पहले भी बेडशीट तुमने लाया, मनीषा को दे दिया, चिया लाई, वो भी मनीषा को पहले, रंजना को नहीं, और रंजना को दिखाया भी नहीं देते हुए। और जो लोग कमेंट करे अभी दिखाते, जब वीडियो डाली इसमें कुछ था ही नहीं दिखाने वाला, दिखा ही नहीं रंजना कि तुमने दिया है। तो वैसे तो हर चीज़ दिखाती हो, तो क्या किसी को दिखता नहीं तो बेवकूफ़ बनाना आप लोग बंद करिए। और रहेगी अंशु की बातें, तो अंशु ने हाँ चीज़ें कही थी, लेकिन आज जब तुमने फिर वीडियो डाला, फिर अंशु का आया कि मेरे पे भी कमेंट आते थे, तब तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था तो नई वीडियो बनाया। आज जब तुम्हारे पे आ गया तो तुमने क्यों वीडियो बनाया, उसका कहने का मतलब ये है। तो सच में यार, और उधर अंशु को क्या क्या बोला गया उसने बताया नहीं सोशल मीडिया पे सारी बातें, तो उसको दिल पे चुभी होंगी, उसके ससुराल वालों को दिक्कतें हुई होंगी, उनके ससुराल वालों को चीज़ें नहीं अच्छी होगा, फिर जिनका नया नया रिश्ता हुआ हो तो वो अपने ससुराल, पहले वो बच्ची थी, बच्ची कहते तब इतना समझ नहीं थी, क्योंकि जब वो सीखने वाली थी तब उसकी माँ गुजर गई, पिता गुजर गए, भाई गुजर गया, कम उम्र में उसकी शादी हो गई, तो इतना वो नहीं समझती तो आके जो मन होता था वो बोल देती थी। लेकिन अब कुछ चीज़ें समझी होगी, समझाया गया होगा उसकी फैमिली में, तब वो समझी है, तो इसलिए। और जगत भैया का एक वीडियो आया, उस पर टाइटल पे लिखा है, यानी मनीषा रहती थी तो साफ़ सफाई नहीं रहती थी, अब मनीषा नहीं है तो उनका घर बहुत साफ़ रहता है। मनीषा रहती थी तो घर साफ़ नहीं रहता था, मनीषा नहीं है तो घर साफ़ है। अरे अजीब है, एक औरत ही घर को साफ़ सुथरा रखती है, घर औरत ही घर की लक्ष्मी होती है। अरे यार, ये तो हद है गई, अपनी ही बीवी को बेइज्जती करने पे उतारू है। सन पता नहीं कैसा दिमाग है, नहीं इसको बस पैसा ही पैसा, सबको नहीं बदनाम करना है, बस पैसा आना चाहिए यार, हद हो गई यार। इसके लिए कोई रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं। और शायद जगत भैया और जगत भैया के पापा जी, जो वो हैं जो इनके साथ महिला आयोग वाली है, उनसे मिलने जा रहे हैं, और किस लिए जा रहे हैं हम लोगों को नहीं पता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। यार हद हो गई इन लोगों का। चलिए दोस्तों, बाय बाय। और उधर अंशु को क्या क्या बोला गया उसने बताया नहीं सोशल मीडिया पे सारी बातें, तो उसको दिल पे चुभी होंगी, उसके ससुराल वालों को दिक्कतें हुई होंगी, उनके ससुराल वालों को चीज़ें नहीं अच्छी होगा, फिर जिनका नया नया रिश्ता हुआ हो तो वो अपने ससुराल, पहले वो बच्ची थी, बच्ची कहते तब इतना समझ नहीं थी, क्योंकि जब वो सीखने वाली थी तब उसकी माँ गुजर गई, पिता गुजर गए, भाई गुजर गया, कम उम्र में उसकी शादी हो गई, तो इतना वो नहीं समझती तो आके जो मन होता था वो बोल देती थी। लेकिन अब कुछ चीज़ें समझी होगी, समझाया गया होगा उसकी फैमिली में, तब वो समझी है, तो इसलिए। और जगत भैया का एक वीडियो आया, उस पर टाइटल पे लिखा है, यानी मनीषा रहती थी तो साफ़ सफाई नहीं रहती थी, अब मनीषा नहीं है तो उनका घर बहुत साफ़ रहता है। मनीषा रहती थी तो घर साफ़ नहीं रहता था, मनीषा नहीं है तो घर साफ़ है। अरे अजीब है, एक औरत ही घर को साफ़ सुथरा रखती है, घर औरत ही घर की लक्ष्मी होती है। अरे यार, ये तो हद है गई, अपनी ही बीवी को बेइज्जती करने पे उतारू है। सन पता नहीं कैसा दिमाग है, नहीं इसको बस पैसा ही पैसा, सबको नहीं बदनाम करना है, बस पैसा आना चाहिए यार, हद हो गई यार। इसके लिए कोई रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं। और शायद जगत भैया और जगत भैया के पापा जी, जो वो हैं जो इनके साथ महिला आयोग वाली है, उनसे मिलने जा रहे हैं, और किस लिए जा रहे हैं हम लोगों को नहीं पता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। यार हद हो गई इन लोगों का। चलिए दोस्तों, बाय बाय।